बेइज्जती कराई। दुबई में एशिया कप में 14 सितंबर को पाकिस्तान का सामना भारत से हुआ था। भारतीय खिलाड़ियों ने पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने मैच रेफरी को टूर्नामेंट से बाहर करने की डिमांड रखी थी। आईसीसी ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने मैच नहीं खेलने की धमकी दी। उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। बंद कमरे में एक बैठक हुई। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान टीम से बातचीत करते नजर आए। मैच रेफरी ने खुद को सीरीज से अलग करने की बात भी कही, लेकिन उसके लिए जो शर्त रख दी उसे सुनकर न सिर्फ पाकिस्तानी टीम बल्कि पूरे पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई। आईसीसी की तरफ से कहा गया कि अगर पाकिस्तान को एशिया कप से जाना है तो जाए, लेकिन उसके लिए पहले 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 141 करोड़ रुपए का नुकसान भरे। अब इतना बड़ा घाटा पीसीबी और पाकिस्तान कैसे झेल सकता था? पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और मुंह लटकाकर मैदान में वापस लौटना पड़ा। बात भी गई और इज्जत भी। यानी बड़ी बड़ी हांकने वाले पाकिस्तान ने 70 मिनट में सरेंडर कर दिया। भारत ने जो है वो हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया था और साथ ही साथ जो एक रेफरी है उनको लेकर भी पाकिस्तान के जो टीम है उनको काफी सारे जो है ऑब्जेक्शंस थे। लेकिन ये आखिर में फैसला ये हुआ कि ना सिर्फ ये कि रेफरी यही रहेंगे बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच भी खेलना पड़ेगा। क्रिकेट बोर्ड ने भी यही कहा है कि अगर आपने ये मैचेस ना खेले तो फिर डेफिनेटली आपको कई तरह के सैंक्शंस देखने को मिल सकते हैं। पाकिस्तान ने एक सरेंडर क्रिकेट के मैदान में किया तो दूसरा सऊदी अरब की धरती पर जाकर किया। पाकिस्तान ने अपना परमाणु बेच दिया। पाकिस्तान का परमाणु अब पाकिस्तान का नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से इतनी मार पड़ी कि पाकिस्तान की सारी अकड़ ही निकल गई। पाकिस्तान के पास ना तो पैसे बचे न खाने के दाने। तभी तो रोते बिलखते शहबाज और मुनीर सऊदी अरब पहुंच गए और वहां जाकर अपनी परमाणु मिसाइलों को ही गिरवी रख दिया। आप इसे ऐसे समझिए कि पाकिस्तान के परमाणु अब सऊदी अरब के हो गए। कटोरा लेकर भीख मांगने में ऐसा ही होता है, परमाणु भी गिरवी रख देने पड़ते हैं। जब इजराइल ने कतर में अटैक कर दिया और कह दिया कि हमास के लड़ाके चाहे जिस देश में हो हम उन्हें वहीं मारेंगे, लिहाजा अब सऊदी अरबिया को डर लगने लगा। अब सऊदी अरबिया और पाकिस्तान में एक पैक्ट हो गया, मिलिट्री पैक्ट, कि एक के ऊपर हमला दोनों के ऊपर हमला माना जाएगा। यानी पाकिस्तान ने एक तरह से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को गिरवी रख दिया सऊदी अरेबिया के हाथों में। पाकिस्तान का ज़मीर बिकाऊ है, ज़मीन बिकाऊ है चाइना के लिए अगर बात करें, और अब हम देख रहे हैं कि उसका न्यूक्लियर जो कलेक्शन है वो भी बिकाऊ अवेलेबल हो जाएगी आज के बाद मुस्लिम देशों के लिए। मोटे तौर पर कहा जा सकता है यस, पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्सेनल बिकने की कीमत चाहिए, वो बिकने के लिए तैयार है। पाकिस्तान चौतरफा घिर गया है, ना पैसे बचे ना हिम्मत, खुद के परमाणु तक गिरवी रखने की नौबत आ गई। पर कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बौखलाया पाकिस्तान भारत को धमकी देने से अब भी बाज नहीं आता है। वहां बैठी आतंकियों की फौज अब भी बयानों में शेर बने भारत को धमकी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा और बहुत कुछ हमारा होगा। हम तुम जो कुछ हरकतें कर रहे हो एक एक का इंशाअल्लाह खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा। चाहे जंग का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है और आगे भी वही होगा। हालात तो अब ये हैं कि जिस परमाणु की गीदड़ भभकी देते रहे वो परमाणु भी अब पाकिस्तान के नहीं रहे। पैसे के लिए परमाणु बेचे और क्रिकेट के मैदान में इज्जत भी बेच दी। फिर भी पाकिस्तान को लगता है कि वो सुपर पावर इंडिया का मुकाबला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मिनट में पाकिस्तान ने किया सरेंडर। पहले हेकड़ी दिखाई,
फिर बेइज्जती कराई। दुबई में एशिया कप में 14 सितंबर को पाकिस्तान का सामना भारत से हुआ था। भारतीय खिलाड़ियों ने पहलगाम हमले के विरोध में पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया था। पीसीबी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी के सामने मैच रेफरी को टूर्नामेंट से बाहर करने की डिमांड रखी थी। आईसीसी ने पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद पाकिस्तान ने मैच नहीं खेलने की धमकी दी। उसके बाद जो हुआ वो पाकिस्तान कभी नहीं भूलेगा। बंद कमरे में एक बैठक हुई। मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट पाकिस्तान टीम से बातचीत करते नजर आए। मैच रेफरी ने खुद को सीरीज से अलग करने की बात भी कही, लेकिन उसके लिए जो शर्त रख दी उसे सुनकर न सिर्फ पाकिस्तानी टीम बल्कि पूरे पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई। आईसीसी की तरफ से कहा गया कि अगर पाकिस्तान को एशिया कप से जाना है तो जाए, लेकिन उसके लिए पहले 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी करीब 141 करोड़ रुपए का नुकसान भरे। अब इतना बड़ा घाटा पीसीबी और पाकिस्तान कैसे झेल सकता था? पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और मुंह लटकाकर मैदान में वापस लौटना पड़ा। बात भी गई और इज्जत भी, यानी बड़ी बड़ी हांकने वाले पाकिस्तान ने 70 मिनट में सरेंडर कर दिया। भारत ने जो है वो हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया था और साथ ही साथ जो एक रेफरी है उनको लेकर भी पाकिस्तान के जो टीम है उनको काफी सारे जो है ऑब्जेक्शंस थे। लेकिन ये आखिर में फैसला ये हुआ कि ना सिर्फ ये कि रेफरी यही रहेंगे बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच भी खेलना पड़ेगा। क्रिकेट बोर्ड ने भी यही कहा है कि अगर आपने ये मैचेस ना खेले तो फिर डेफिनेटली आपको कई तरह के सैंक्शंस देखने को मिल सकते हैं। पाकिस्तान ने एक सरेंडर क्रिकेट के मैदान में किया तो दूसरा सऊदी अरब की धरती पर जाकर किया। पाकिस्तान ने अपना परमाणु बेच दिया। पाकिस्तान का परमाणु अब पाकिस्तान का नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर में भारत से इतनी मार पड़ी कि पाकिस्तान की सारी अकड़ ही निकल गई। पाकिस्तान के पास ना तो पैसे बचे न खाने के दाने। तभी तो रोते बिलखते शहबाज और मुनीर सऊदी अरब पहुंच गए और वहां जाकर अपनी परमाणु मिसाइलों को ही गिरवी रख दिया। आप इसे ऐसे समझिए कि पाकिस्तान के परमाणु अब सऊदी अरब के हो गए। कटोरा लेकर भीख मांगने में ऐसा ही होता है, परमाणु भी गिरवी रख देने पड़ते हैं। जब इजराइल ने कतर में अटैक कर दिया और कह दिया कि हमास के लड़ाके चाहे जिस देश में हो हम उन्हें वहीं मारेंगे, लिहाजा अब सऊदी अरबिया को डर लगने लगा। अब सऊदी अरबिया और पाकिस्तान में एक पैक्ट हो गया, मिलिट्री पैक्ट, कि एक के ऊपर हमला दोनों के ऊपर हमला माना जाएगा। यानी पाकिस्तान ने एक तरह से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को गिरवी रख दिया सऊदी अरेबिया के हाथों में। पाकिस्तान का ज़मीर बिकाऊ है, ज़मीन बिकाऊ है चाइना के लिए अगर बात करें, और अब हम देख रहे हैं कि उसका न्यूक्लियर जो कलेक्शन है वो भी बिकाऊ अवेलेबल हो जाएगी आज के बाद मुस्लिम देशों के लिए। मोटे तौर पर कहा जा सकता है यस, पाकिस्तान की न्यूक्लियर आर्सेनल बिकने की कीमत चाहिए, वो बिकने के लिए तैयार है। पाकिस्तान चौतरफा घिर गया है, ना पैसे बचे ना हिम्मत, खुद के परमाणु तक गिरवी रखने की नौबत आ गई। पर कहते हैं ना, रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। बौखलाया पाकिस्तान भारत को धमकी देने से अब भी बाज नहीं आता है। वहां बैठी आतंकियों की फौज अब भी बयानों में शेर बने भारत को धमकी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा और बहुत कुछ हमारा होगा। हम तुम जो कुछ हरकतें कर रहे हो, एक एक का इंशाअल्लाह खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा। चाहे जंग का मैदान हो या क्रिकेट का मैदान, पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है और आगे भी वही होगा। हालात तो अब ये हैं कि जिस परमाणु की गीदड़ भपकी देते रहे, वो परमाणु भी अब पाकिस्तान के नहीं रहे। पैसे के लिए परमाणु बेचे और क्रिकेट के मैदान में इज्जत भी बेच दी। फिर भी पाकिस्तान को लगता है कि वो सुपर पावर इंडिया का मुकाबला कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।